हुआ करता था 2014 में। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और साथ में मेट्रो दौड़ रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट हो। इसलिए साथियों, हम आग्रह करें, आप तमाम लोग लग जाए इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध से बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो ऐसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में खोजने का काम करते। और आप देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला। आप सोचिए साथी कि लोगों को ये पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला है, भ्रष्टाचार के प्रति इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है, वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं बहुत बार कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साहब, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया था जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे, जो निजी लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि इसको करने का काम करें। लेकिन हम एक एक कार्यकर्ता से जरूर साथियों से आग्रह करेंगे, यहाँ मंडल अध्यक्ष भी हमारे हैं और जिला के प्रभारी जिला के अध्यक्ष हैं, 3 चीजों को जरूर फोकस कीजिए कि अनाज उनको मिलता है कि नहीं गरीबों को, पक्के मकान है कि नहीं है, और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का व्यवस्था कर दिया है। सभी चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया, इसमें लगिए। अभी तक
हम लोगों ने 95 लाख लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया। बीच में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मंगल जी ने पिछले दिनों इसकी पूरी व्यवस्था शुरुआत किया। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कार्ड दिया और आज ही हमने देखा कि एक पूरा विस्तृत एक पेपर में विज्ञापन निकला है कि 18 तारीख से अभियान चले और आज ही के दिन में यहाँ मंगल जी ने अभियान चलाया है, एक गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड दिलाइए और 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी और नीतीश कुमार जी का देने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, हम वो पार्टी नहीं है जो अपने विचारधारा से बदल रहे। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये मतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको नहीं जोड़ना चाहिए कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार। अरे शरिया कानून लाइए। यदि शरिया कानून में ये लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मार कर पत्थर मार कर उसकी हत्या करना है और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है। तो आप शरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं, जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया। उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में हम कुछ करें। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे और विस्तार से चीजें हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है साथियों। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, हम दोनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह बिहार किस तरह स्थापित हो, विकसित भारत में बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई एयरपोर्ट हमने खड़े करने हैं। यहाँ संजय जायसवाल जी बैठे हैं, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते हैं। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने सुदृढ़ करने का काम किया। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो या टिहरी हो या रांची हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेगी साथियों। ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करेगी। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार में अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा साहब कि अभी तक देश